नमो भगवती वासुदेवाय। आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में जानिएगा रमा एकादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी। इस दिन दशमी के चलते आप सभी को व्रत किस दिन रखना है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा किस प्रकार करनी है। एकादशी के नियमों का पालन किस प्रकार करना है। इस दिन आपको कौन सी चीज़ों का सेवन करना है और कौन सी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। साथ ही जानिएगा एकादशी के दिन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस वर्ष गुरुवार 9 नवंबर को रमा एकादशी है। यह दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही भगवान विष्णु के निमित्त एकादशी का व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि रमा एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा करने से साधक को सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। साधक श्रद्धा भाव से एकादशी के दिन व्रत रख लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं, जिससे भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं रमा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 नवंबर प्रातःकाल 8:23 से और इसका समापन होगा 9 नवंबर को सुबह 10:41 पर। लेकिन 8 नवंबर को सुबह 8 बजे तक दसवीं तिथि है, तो आपको 8 नवंबर को व्रत रखना त्यागना होगा। हो सके तो आप व्रत 9 नवंबर को रखें। रमा एकादशी का व्रत इस बार 9 नवंबर को रखा जाएगा और इस दिन हरिवासर का समय भी है। हरिवासर के समय पर किसी भी प्रकार की पूजा पाठ को, शुभ कार्य को भगवान विष्णु जी स्वीकार नहीं करते हैं, तो 8 नवंबर को एकादशी का व्रत नहीं रखा जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 नवंबर दिन गुरुवार को सुबह 10:42 पर और इसका समापन होगा 10 नवंबर शुक्रवार को दोपहर 12:35 पर। इस दिन सूर्योदय रहेगा सुबह 6:41 पर। सूर्य अस्त रहेगा शाम को 5:40 से। हस्त नक्षत्र इस दिन पूरा दिन रहेगा। हरिवासर समाप्त हो जाएगा 9 नवंबर को शाम 5 बजे तक। राहु काल का समय रहेगा 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। राहु काल के समय का भी आप ध्यान रखिए। इस बीच किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता है, तो राहु काल के समय को भी ध्यान रखिए। अब जानिए पारण का समय। पारण होगा 10 नवंबर को सुबह 6:39 से लेकर सुबह 8:50 पर। इस बीच आप पूजा पाठ और व्रत का पारण यानी उपवास खोल सकते हैं, तो पारण का समय भी आपको ध्यान रखना है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इस समय भगवान विष्णु जी को प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करें। दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद पवित्र नदी में स्नान करें। अगर सुविधा नहीं है तो गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय आचमन कर व्रत संकल्प लें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। सबसे पहले भगवान सूर्य को लाल रंग मिश्रित जल से अर्घ्य दें। इसके बाद पूजा गृह में एक चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चित्र को स्थापित करें। भगवान विष्णु जी को पीला रंग अति प्रिय है, अतः पीले रंग का फल, फूल, केशर मिश्रित खीर अर्पित करें। इस समय विष्णु चालीसा का पाठ और मंत्रों का जाप जरूर करें। पूजा के अंत में आरती कर सुख समृद्धि और अपनी आय में वृद्धि हेतु कामना करें। दिन भर उपवास रखें। संध्या काल में आरती कर, अर्चना कर, फलाहार करें। अगले दिन पूजा पाठ करके व्रत खोलें। इस समय जरूरतमंद और योग्य ब्राह्मणों को दान अवश्य देना चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन हो सके तो दान जरूर करें। इस दिन किए गए दान से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है, तो अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद लोगों को दान जरूर करें। अब जानिए एकादशी पर क्या करें और क्या नहीं। एकादशी तिथि में पेड़ पौधों के फूल एवं पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। विष्णु जी की पूजा में यदि तुलसी पत्ता चढ़ाना है तो उसे आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें और ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते को कभी भी शाम के समय नहीं तोड़ना है। यदि आपको किसी भी कार्य के लिए तुलसी का पत्ता चाहिए तो आप सुबह के समय तोड़ लें। एकादशी के दिन सबसे पहले सूर्यास्त से पहले
घर पर झाड़ू लगाकर साफ सफाई कर लें। ये काम भी आपको एकादशी के एक दिन पहले ही करना है, क्योंकि एकादशी पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से गलती से कोई भी चींटी, सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और इससे पाप भी लगता है। तो एकादशी के दिन झाड़ू भी ना लगाएं। एकादशी तिथि पर बाल, दाढ़ी, नाखून ना काटें। इस दिन इस चीज़ से भी आपको परहेज करना है। इस दिन किसी की बुराई ना करें, गलती से भी अपने से छोटे या बड़े लोगों का अपमान ना करें, झूठ ना बोलें, अपशब्द ना बोलें, अपने गुस्से पर काबू करें, किसी से भी वाद विवाद ना करें। एकादशी व्रत में रात को सोना भी वर्जित है। पूरी रात जागकर भगवान विष्णु जी के भजन कीर्तन करें, इससे भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। अब जानिए इस दिन आपको किन चीज़ों का सेवन करना है और किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। एकादशी के दिन भूल कर भी चावल नहीं खाने चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार एकादशी पर चावल खाने से पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि चावल को हविष्य अन्न कहा गया है, यानी कि ये देवताओं का भोजन है। एकादशी पर जौ, मसूर की दाल, बैगन, सेमफली भी नहीं खाएं। एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, इसलिए इस दिन पान खाना भी वर्जित है। एकादशी पर्व पर मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीज़ों से दूर रहें और इन नियमों का पालन आपको 10वीं तिथि से ही करना है। इस दिन किसी दूसरे व्यक्ति दिया हुआ अन्न भी ग्रहण नहीं करना है, इससे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो इन नियमों का पालन आपको एकादशी तिथि पर जरूर करना है। आप एकादशी तिथि पर दूध या फिर जल का सेवन कर सकते हैं। इस दिन आप शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप फलों में केला, आम, अंगूर, पिस्ता, इन फलों का सेवन कर सकते हैं। सूखे मेवे जैसे बादाम हो गया, पिस्ता, इनका भी आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि तामसिक चीज़ों का सेवन आपको 10वीं तिथि से ही छोड़ना है, यानी कि इन नियमों का आपको एकादशी के दिन जरूर पालन करना है। अब जानिए इस दिन आपको कौन से उपाय करने हैं। इस दिन 11 कौड़ियों लेकर माँ लक्ष्मी जी को जरूर अर्पित करें। साथ ही अच्छे मन से माँ लक्ष्मी की पूजा करें। द्वादशी के दिन इन कौड़ियों को एक पीले रंग के साफ कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। कहा जाता है ऐसा करने से कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। कार्तिक मास की एकादशी के दिन शालिग्राम जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके साथ ही पीले रंग के फूल, भोग और वस्त्र अर्पित करें। कहा जाता है ऐसा करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत करता है उससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। साथ ही रमा एकादशी के व्रत रखने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने का भी विधान है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो यह थी संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।